गौतम बुद्ध नगर के कोर्ट में आजकल चुनाव चल रहे हैं। सभी प्रत्याशी अपने समर्थन के लिए अधिवक्ताओं से अपील कर रहे हैं। हम आज वकीलों से बात करेंगे, अधिवक्ताओं से, कि क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हैं और वह जो प्रत्याशी हैं या जो चुने जाएंगे उनसे क्या क्या मांग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ जो ये कचहरी है जनपद न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में, इसमें सबसे पहले जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और सचिव होंगे उनसे सबसे पहले मांग करूँगा कि जो यहाँ के युवा हैं और जो चैम्बर विहीन अधिवक्ता हैं, सबसे पहले उनके लिए चैम्बर का इंतज़ाम होना चाहिए, उनको चैम्बर दिलाया जाए। सबसे पहले जो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे युवाओं के लिए वो चैम्बर की समस्या है। और दूसरा जो यहाँ पे गेट हैं, 4 गेट हैं हमारे यहाँ पे जनपद न्यायालय गौतम बुद्ध नगर में, तो इनमें चारों गेटों पे सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम होने चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की कोई सुरक्षा में कमी ना आए। और तीसरा मुद्दा ये है कि यहाँ सफाई व्यवस्था, जो यहाँ का सफाई व्यवस्था है, वहाँ लोहे के बड़े कूड़ेदानों का इंतज़ाम होना चाहिए और दिन प्रतिदिन यहाँ की गली और यहाँ के सभी पूरे बार की सफाई का व्यापक इंतज़ाम होने चाहिए। तो ये हमारे यहाँ की सबसे जो मेन मुद्दा है वो है चैम्बरों का, युवाओं के लिए चैम्बरों का। बार बार यहाँ पे अध्यक्ष आते हैं और बार बार यहाँ पे युवाओं को ये भरोसा दिलाया जाता है कि यहाँ चैम्बर दिलाए जाएंगे। मैं पिछले 4 साल से 2016 से इस कचहरी से जुड़ा हुआ हूँ। अभी तक कोई ऐसा चैम्बर का मामला सामने निकल के नहीं आया जिससे युवाओं को ये आश्वासन हो सके कि हाँ आगे के लिए हमें मजबूती मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे लिए चैम्बरों की व्यवस्था होनी चाहिए। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे जिनके पास प्रैक्टिस करने के लिए अपने चैम्बर भी नहीं है, वो बेचारे चैम्बरों के लिए तरसते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं यहाँ पे कि उनके अपने चैम्बर हैं तो उनके पास इतने जूनियर हैं कि उनके पास मौका नहीं मिल पाता है। हमारे यहाँ तकरीबन फ़ेज़ 2 से 2010 में आवंटन हुआ था चैम्बरों का। उसके बाद 11 साल हो चुके हैं। उस टाइम भी ऐसे बहुत सारे अधिवक्ता थे जिनको चैम्बर आवंटित नहीं हुए थे और उसके बाद नए अधिवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं। उनको भी चैम्बर की ये मेन प्रॉब्लम है कि उनके पास बैठने के लिए, अपने कार्य करने के लिए चैम्बर उपलब्ध नहीं है। उसके अलावा हमारे यहाँ सुरक्षा की व्यवस्था भी अच्छी नहीं रही है कभी भी। कई बार घटनाएं हुई हैं, यहाँ हत्याओं के प्रयास कई बार हुए हैं और जुडिशरी सिस्टम भी हमारे यहाँ कई बार ख़राब रहा है। न्याय न देना, लेट बैठना और जूनियर्स को सपोर्ट ना करना, इस तरह की काफ़ी समस्याएं हैं। तो इस संबंध में हमने सभी प्रत्याशियों से इस बारे में मांग रखी है ताकि इस तरफ अपना ध्यान दें। अच्छा, आपकी प्रमुख मांग जो है ये है कि चैम्बरों की व्यवस्था हो। हमारी प्रमुख मांग है युवाओं के लिए चैम्बर की व्यवस्था कराई जाए, बाहरी फर्जी अधिवक्ताओं को रोका जाए और अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। हमारे साथ मौजूद हैं अजीत नागर जी। आजकल चुनाव चल रहे हैं, यहाँ पर सरगर्मियाँ तेज़ हैं। 23 तारीख का चुनाव है यहाँ जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन। तो यहाँ की प्रमुख समस्या है चैम्बरों की समस्या है, सफाई व्यवस्था। आप क्या कहेंगे, यहाँ क्या क्या समस्या है? नहीं, देखो कितना ही आप महत्वपूर्ण जगह चले जाओ, कितनी विशेष जगह, सब जगह समस्याएं होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ जिक्र करूँ तो समस्याओं का अंबार है। आप गेट नंबर 2 से एंट्री करो तो बिल्कुल अपने आप राइट हैंड पे देखोगे तो वॉशरूम वगैरह जो बने हुए थे पहले बहुत अच्छे तरीके से PWD ने बनाए हैं, वो इतने बुरी तरह से ध्वस्त है, वहाँ कोई जा नहीं सकता। बड़े बड़े वहाँ झाड़ है, बहुत सारी दिक्कत है और लगभग 100 मीटर पहले से बदबू आनी शुरू हो जाती है। वो बिल्कुल जो कोर्ट की जो बिल्डिंग है उसके बिल्कुल सामने है। इतनी बड़ी भव्य बिल्डिंग है। इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बिल्डिंग को पूरे उत्तर प्रदेश की बिल्डिंगों का हाथी कहा जाता है। इससे बेहतर कहीं कोई बिल्डिंग नहीं है। लेकिन इसके अंदर इस तरह की बदबू आना और एंट्रेंस से ही बदबू आना वाकई में एक बड़ी समस्या है। आप गेट नंबर 4 से जाओगे, गेट नंबर 4 पर गाड़ियों का इतना बड़ा जमवाड़ा है कि आप पैदल निकलने के लिए भी बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी। उसके बिल्कुल जस्ट अपोजिट आप गेट नंबर 3 पे जाओगे जो पुलिस प्रशासन के लिए और कैदियों के लिए है। वहाँ आप देखोगे बहुत छोटा सा रास्ता और हर समय जाम, क्योंकि वहाँ L टाइप में टर्न से हो रहा है। बहुत सारे लोग वहाँ पुलिसकर्मी बराबर में बैठे रहते हैं लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं। हाँ, अगर आप गेट नंबर 1 की बात करोगे तो आपको आने पर लगेगा आप गौतम बुद्ध नगर के कोर्ट में आ रहे हो, क्योंकि गेट नंबर 1 जो कोर्ट है वो हमारे न्यायिक अधिकारियों के लिए। वहाँ से आपको आने पे लगेगा कि आपकी एंट्री पेरिस में हो रही है। बाकी 3 गेट, इतनी बुरी व्यवस्था है। मैं यहाँ का पिछले 12 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसी कोर्ट में और पिछले लगभग 8 साल यहाँ भी हो गए करते हुए। एक भी गेट पर आप एंट्री करोगे आपको लगेगा नहीं आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा रहे हो। अरे जहाँ न्यायिक अधिकारी बैठे हो, जहाँ पुलिस प्रशासन का पूरा हो और जहाँ एडवोकेट्स हो, उस तरह के 3 गेट बिल्कुल ध्वस्त समझो और बाकी 1 गेट राजा आ रहा है, बाकी सारे गेटों से भिखारी आ रहे हैं। इट्स नॉट बेटर। अच्छा तो ये होता कि सब बराबर हो, हम न्याय में बराबरी की बात करते हैं, लेकिन एंट्री पर इतना बड़ा ज़बरदस्त विरोध देखने को मिलता है। इससे मिलेगा क्या? सब कुछ बिल्कुल ध्वस्त है। और मैं ये कह रहा हूँ जो इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव सिर्फ इसी वजह होगा कि हर महीने न्यायिक अधिकारियों की एक मीटिंग हम अपनी आम सभा में करके और डिस्ट्रिक्ट जज और CGM को बुलाया करेंगे, जिसमें इन सारी समस्याओं को अवगत कराएंगे और ये बताएंगे कि कितनी प्रोग्रेस हुई और क्यों नहीं करी। आपका कहना यह है कि हाईटेक सिटी होने के बावजूद
यहाँ देखने में लगता नहीं कि यहाँ पर कुछ हाईटेक है। नहीं, अगर देखने से आपको सड़कों से लगे तो मेरा उससे मतलब नहीं है। आप सड़कों की सुंदरता की बात करो या ग्रीन पट्टी की सुंदरता की बात करो, बात उसकी नहीं है। बात ये कि आप जहाँ हो वहाँ व्यवस्थाएं किस तरह की है, वहाँ व्यवस्थाएं किस तरह होनी चाहिए। तो यहाँ की व्यवस्थाएं उस तरह की बिल्कुल नहीं है, ना उन्होंने उस तरह की व्यवस्थाएं बनाई है। इस तरह की व्यवस्था बनाने के लिए तो हमें काम भी करना पड़ेगा और बताना भी पड़ेगा। हमारे साथ एक महिला अधिवक्ता हैं और यहाँ की पदाधिकारी भी रह चुकी हैं जनपद दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन में, एडवोकेट प्रियंका अत्री जी। प्रियंका अत्री जी, यहाँ अभी हमें बहुत लोग मिले जिन्होंने बताई समस्या चैम्बरों की, सफाई व्यवस्था की। तो आप क्या कहेंगी, यहाँ न्यायालय में क्या क्या समस्या हैं जो हल होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल सही बताया आपको। यहाँ जो नए वकीलों के लिए खासकर बहुत समस्याएं हैं, जैसे चैम्बरों की। अब कोई भी अपना काम करता है शुरू में प्रैक्टिस काम सीखने के बाद, तो विशेष तौर से चैम्बर की समस्या रहती है जो यहाँ बनी हुई है, पिछले कई साल से बनी हुई है। मुझे भी यहाँ 8 साल हो गए, तो मेरे सामने भी ये समस्या है जो मैंने पहले तो कई साल संघर्ष किया, मतलब फेस किया ये समस्या चैम्बर के लिए। फ़िलहाल मैं कर रही हूँ यहाँ 496 पे, लेकिन अभी स्थायी नहीं है, वो मेरा चैम्बर नहीं है। बहुत बड़ी समस्या है और सफाई की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ, और विशेष तौर पे पार्किंग की समस्या भी है यहाँ। हम आते हैं जैसे टाइम पे, मतलब गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह नहीं रहती है, तो वो बहुत बड़ी समस्या है। और कोर्ट में भी कई समस्याएं हैं जो हमारी बार की कमियों की वजह से हमें फेस करनी पड़ती हैं। राजकुमार एडवोकेट है और हम 2011 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हर बार क्या है, जो भी अध्यक्ष चुनाव के लिए खड़े होते हैं और वो हमें आश्वासन देते हैं कि भैया हम आपको चैम्बर बिल्कुल दिलाएंगे, और 10 साल से लगातार जितने भी अध्यक्ष हैं और सचिव हैं वो आते हैं और चुनाव के अंदर केवल यही शर्त पे हम युवा साथियों से इस तरीके से वोट लेते हैं कि भैया अब की बार आपको चैम्बर अवश्य दिए जाएंगे। मेरा अपना सभी जितने भी युवा साथी हैं उनसे अनुरोध है कि इस बार कम से कम सभी लोग युवा साथी एक प्रपोजल इकट्ठा करके चुनाव होने से पहले अध्यक्ष को और सचिव साहब को और एल्डर कमेटी को दें कि भैया इस बार अगर हम चुनाव में कोशिश कर रहे हैं, जो भी हमारा प्रत्याशी आने वाला उसका समय निर्धारित हो कि भैया 1 महीने के अंदर जो भी हमारे युवा साथी हैं उन सबको चैम्बर मिले। और चैम्बर वहीन जो एक्चुअल युवा साथी है हमारे कम से कम 500 से 700 हैं जो कि यहाँ लगातार 10 साल से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन उनको किसी भी उन्होंने हमारे जो भी अध्यक्ष सचिव आए हैं आज तक बस एक झूठे आश्वासन पर उनको रखा, लेकिन अभी तक चैम्बर नहीं दिए गए। तो हमारा यही निवेदन है कि सारे युवा साथी और सब जो भी हमारे सचिव और अध्यक्ष बन के आए कि उनका पहला कार्य हमारे युवा साथियों को चैम्बर दिलाने का हो।